Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस वाला चैप्टर है ये पूरा। बेसिकली यहाँ पे आपको जो आप ट्वेल्थ में मैट्रिसेस करते थे वो वाला मैट्रिस नहीं करना, बट ये जो आपने ट्वेल्थ में सीखा होगा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाला पार्ट आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, अगेन बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं सीखोगे। ठीक है, जो आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन वाला जो पार्ट आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था उस वाले का मेजरली यहाँ पे रोल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल्स इज अ लीनियर इक्वेशन। हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सिस्टम बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन खुद क्या है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी एक इक्वेशन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, हम उसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। आप देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3x1 + 2x2 = 4। ये मेरे पास क्या आ गई? एक लीनियर इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो जब हम बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस को जिसके अंदर सेम वेरिएबल्स होते हैं और उनको हम एक साथ लिख दें या एक साथ हम कंसीडर कर ले, तो वो हमारी हो जाती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वेशंस को साथ साथ ले लिया, तो ये मेरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स। मान लेते हैं ये वाली हमारे पास जो है सारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम क्या बोलेंगे? सबको कलेक्शन ऑफ m इक्वेशंस each containing a linear combination of the same n variables summing to a scalar। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ना एक टर्म सीखनी होगी, कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन सेट, इस चीज को जो है आप जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में दे दे कि फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन सेट, तो उसके लिए आपको पहले डेफिनेशन या उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो कंप्लीट सोल्यूशन सेट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम फॉर लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स इज द सेट ऑफ ऑल n टपल्स दैट फॉर्म द पर्टिकुलर सोल्यूशन टू द सिस्टम। अभी जब हम आगे जाके अभी हम मेथड्स डिस्कस करेंगे, जब हम उसमें देखेंगे ना, वहाँ पे आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे हम कंप्लीट सोल्यूशन सेट निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर होंगी। अच्छा, अब जो कोफिशिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमने बताई कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, राइट। अब आप इसके कोफिशिएंट्स देखो क्या होंगे? a11, a21, ऐसे ही am1, यहाँ से a12, a22 अप टू am2, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये वाला सारा जो है ना, जब आप इन सबको कंबाइन कर लोगे ना, तो ये आपका एक मैट्रिक्स A बन जाएगा। जो भी इनके कोफिशिएंट्स है डेफिनेशन में, आप जब उसको कलेक्ट करोगे तो इट विल फॉर्म अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको हम से A नाम दे देते हैं, वो m क्रॉस n ऑर्डर की होगी, राइट। और अगर आप देखो एक मैट्रिक्स X बनेगी तो कितनी आएगी? x1, x2 अप टू xn, इसको हम से X मैट्रिक्स कह देते हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स है, से हम उसको B मैट्रिक्स कह देते हैं। तो हमारे पास जो है एक लीनियर सिस्टम बन जाएगा, और ये जो लीनियर सिस्टम होगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा? इस मैट्रिक्स की इक्वेशन के, Ax = B वाले के फॉर्म में। ठीक है, अब जो ये सिस्टम से आपने इतना सारा समझी बातें, इससे अब आप जो है ना एक एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे फॉर्म होगी? देखो, आपने क्या करना है, A स्ट्रेट लाइन B लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि इसका भी आपने आगे जाके बहुत काम करना है। तो A एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स B, ये हम एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। A लिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं B। यहाँ पे अब हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले जितने भी हमारे पास यहाँ पे जो भी A की वैल्यूज हैं वो यहाँ आ जाएगी, जो A मैट्रिक्स है पूरा एज इट इज आएगा। लाइन डालोगे, यहाँ पे B मैट्रिक्स लिखोगे, ठीक, और आपकी पूरी एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। इसको हम बोलते हैं एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हो। हमें जैसे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी है इसकी, तो आप सबसे पहले देखो, ये दो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। आप इनका सबसे पहले मैट्रिक्स A फॉर्म करो। A मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 4 3 -2 1 1 5 -3। अच्छा एक सेकेंड, सो सॉरी, यहाँ पे ये 0 है, ये 5 है, हाँ ठीक है।
ये आपके पास पूरी ए मैट्रिक्स आ गई। बी मैट्रिक्स मैंने क्या बोली, जो भी राइट हैंड साइड में होगी या जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको हम बी मैट्रिक्स में इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है दोनों इक्वेशन से 5 और 12। तो ये मेरी ए मैट्रिक्स बन गई, ये बी मैट्रिक्स। हमें क्या निकालनी है, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। सिंपली क्या करेंगे, ए एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बी निकालनी है, तो अपनी मैट्रिक्स एक जैसे लिखती है वैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले पूरी ए मैट्रिक्स लिख दो, ये पूरी मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी, एक स्ट्रेट लाइन डालो। बी मैट्रिक्स क्या है, 5 और 12, वो लिख दो। ये देखो आपकी पूरी एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिख रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे ना अब हम कुछ रिमार्क्स डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आपको याद रखना है कि एनी सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, either unique or infinitely many, that is said to be consistent। बेसिकली इस रिमार्क में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग बता रखा है। कंसिस्टेंट कब होगी एक इक्वेशन, जब उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, और एक ऐसी सिस्टम जिसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, whose solution set is empty, यानी कि बेसिकली नो सोल्यूशन, तो उस चीज को उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आप याद रखेंगे। अब हम आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रखी है कि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसके अंदर आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना ही पड़ेगा। अब आपको उसको सॉल्व करने के लिए कैसे स्टेप्स होंगे, मतलब आप कैसे लगा सकते हो, वो मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो आप इंटरचेंज कर सकते हो दो रोज को। आप अपने पूरे मैट्रिक्स में देखोगे कि कहीं आप रोज को ही इंटरचेंज करके अपना पूरा एक मैट्रिक्स बना सकते हो कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम इंटरचेंज कर सकते हैं कोई भी दो रोज को, और ये ऑपरेशन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। आर आई इंटरचेंज हो रहा है आर जे के साथ। ठीक, सेकेंड है कि मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ द रो बाय द नॉन जीरो स्केलर्स, दैट मीन्स कि आप आर आई को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी एक स्केलर के साथ। से मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो ऑपरेशन बना वो क्या बन गया, आर आई। इसको हम चेंज कर रहे हैं के टाइम्स आर आई से। ठीक, थर्ड मैंने लिखा है कि एड एलिमेंट्स ऑफ द रो कांस्टेंट टाइम्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अनदर रो। जैसे हम यहाँ पे मैं सपोज आर आई को हमने क्या किया, आर आई जो फर्स्ट रो थी उसमें मैंने ऐड कर दिया, सेकेंड रो को किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया। तो आप उसका ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन करोगे, इस तरह से कि आर आई जो है आर आई प्लस के टाइम्स आर जे हो गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये एक है हमारे पास यहाँ पे रो इक्विवेलेंस ऑफ द मैट्रिक्स। रो इक्विवेलेंस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली कि अगर हम मान ले एक मैट्रिक्स बी है, उसको हमें रो इक्विवेलेंट करना है मैट्रिक्स ए के, तो बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स ए बाय अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मतलब हम कुछ ऐसा अपने मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाएं कि हमें जो है मैट्रिक्स बी मिल जाए। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंस में क्या होता है, आपके पास दो मैट्रिक्स होती है, एक ए और एक बी। आपको बी वाली मैट्रिक्स निकालनी होती है, आप ए वाली मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से ऑपरेशंस लगाते हो कि आपको बी मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है 3 2 -2 4 1 5 6 0 और 2 -1 3 7। ये मेरा पूरा मैट्रिक्स ए है। अब मैं इस मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से ऑपरेशन लगाऊंगी कि मुझे अपना ये बी मैट्रिक्स मिल जाए। बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 1 5 6 0 0 -13 -20 4 2 -1 3 7। ये मेरे पास पूरी बी मैट्रिक्स। अब मैं अपने मैट्रिक्स ए में कुछ इस तरह से ऑपरेशन लगाऊंगी कि मुझे पूरी ये वाली मैट्रिक्स मिल जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास यहाँ पे जो सेकेंड रो है वो मेरी बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, तो सबसे पहला काम तो मुझे रो को ही इंटरचेंज करना पड़ेगा ताकि मैं नियर पहुंच जाऊँ अपनी मैट्रिक्स बी के, कुछ ना कुछ पास आ जाऊँ मैं। तो मैंने यहाँ पे अब हम ऑपरेशन लिखेंगे ऐसे कि R1 को अब हम इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से। ठीक, ये मैंने ऑपरेशन लगाया कि R1 इंटरचेंज R2, तो मतलब हमारे पास जो R3 है ना उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप उसको एज इट इज लिखोगे। चेंज किस में है, R1 को और R2 में। तो जो R1 वाली मैट्रिक्स है
जो R1 में लिखा हुआ है उसको R2 की जगह लिख दो, और जो R2 की जगह है उसको R1 की जगह लिख दो। ठीक, अब अगर आप देखो अपनी मैट्रिक्स बी के साथ इसको कंपेयर करो तो आपकी फर्स्ट रो और थर्ड रो बिल्कुल ठीक है। दिक्कत कौन दे रहा है? सेकेंड रो। तो अब हमें इस सेकेंड रो में कुछ इस तरह से ऑपरेट करना है कि हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक, मतलब हमारी रो सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे कि ये जो ऑपरेशंस है ना बेसिकली हिट एंड ट्रायल से भी लगते हैं, मतलब आपको हिट एंड ट्रायल ही करना है बेसिकली। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे इसमें ऐसे करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑफकोर्स प्रैक्टिस का भी काम है और हिट एंड मिस मेथड से भी हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब मैंने ऑपरेशन लगा दिया। से R2 में मैंने क्या किया, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, क्योंकि मुझे इस वाली रो को जो है मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं 0 बना दूँ। मेरा दो काम है, एक तो मुझे क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स ये वाली रो चाहिए सेम, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको मेरे को 0 ही बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 0 है यहाँ पे भी 0 है। तो मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि मेरे पास ये भी 0 बन जाए और साथ ही साथ बाकी भी सेम आ जाए। तो मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया। अब मैं इस ऑपरेशन से सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं सिर्फ सेकेंड रो लिख रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास R2 कितना है, 3 माइनस 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स R1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 माइनस 3 0। ठीक है, एक वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे दूसरा माइनस 13 चाहिए, तो मैं इसी ऑपरेशन से देखती हूँ माइनस 13 आ पा रहा है। तो देखो R2 कितना है, 2 माइनस 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स R1 यानी कि 3 टाइम्स 15, 3 इंटू 5 15, तो 15 माइनस 15, 2 माइनस 15 माइनस 13। ठीक है, ये भी आ गया। अब मुझे माइनस 20 चाहिए, तो देखो R2 कितना है, 3, सॉरी माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स R1 यानी कि 3 6 are 18, तो माइनस 2 माइनस 18 माइनस 24। नेक्स्ट देखो 4 माइनस 3 टाइम्स R1 मतलब 4 माइनस 0 इट इज 4। तो अब अगर आप देखो ये आपका सेकेंड रो और यहाँ से सेकेंड रो सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशंस लगा के ए मैट्रिक्स से ही बी मैट्रिक्स बना दी। तो ये क्या हो गया, रो इक्विवेलेंस ऑफ द मैट्रिक्स। ऑलराइट, सो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।